अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं हूँ यार तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं रांझा व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है वो है जी हमारी पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान जाते हुए की। और इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में पिक्चर ज़्यादा हैं जबकि वीडियो कम है। वो इस वजह से कि कुछ मिसहैप हमारे साथ हो गया था। मैं फ़ैमिली के साथ उज़्बेकिस्तान अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और व्लॉग बाद में क्योंकि एडिट कर रहा हूँ, तो लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि वजह क्या बनी इसमें हमारे साथ। परेशानी कुछ इस तरह से बन गई कि कोविड का सीज़न पीक पे है और इस दौरान हमें ट्रैवल करना है उज़्बेकिस्तान के लिए। तो उज़्बेकिस्तान मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ और इसमें मेरा बेटा भी जा रहा है मेरे साथ, जो कि 2.5 साल का है, वहाज रहमान। तो इसमें आपको ये बताना था कि मिसहैप थोड़ा-सा ये हुआ कि बोर्डिंग का जब टाइम आता है तो उस टाइम पे वहाज को सेपरेट कर दिया जाता है हमसे और ये कहा जाता है कि बच्चे का कोविड आपने नहीं करवाया। जबकि ट्रैवल करने से पहले जब मैं डॉक्यूमेंटेशन अपनी करवा रहा था, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन यही बताया गया कि बिलो 6 ईयर जो बेबी है उसका कोविड करवाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग उसी माइंड से चल रहे थे और एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग जो उधर ऑफिसर थे उन्होंने हमें कह दिया कि भाई बच्चा ट्रैवल नहीं कर सकता। ये बात हमें उस वक्त बड़ी हर्ट भी की, पिंच भी की। क्यों कि एक 2.5 साल का बच्चा है, उसको विदाउट पेरेंट वो किस तरह रह सकता है। तो एनी हो कुछ मामलात ऐसे थे कि हमें अर्जेंट बेस पे मूव करना था। तो वो आपको बाद में बताऊंगा क्यों करना था मूव, लेकिन ये है कि हमें मूव करना था, हम चले गए। तो लिहाजा इस वाले व्लॉग में वीडियोस बहुत कम मिलेंगी, पिक्चर ज़्यादा होंगी। वो इसलिए कि बिल्कुल भी मूड नहीं था वीडियोस बनाने का, इंतहाई अपसेट थे हम लोग। आप व्लॉग देखें, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पे क्या हुआ, क्या दुश्वारी थी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप व्लॉग देखें। ये भी हम गुजरांवाला से निकले हैं और तकरीबन सुबह के 6 बजने वाले हैं अभी, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपको पता है सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। जैसा आपको मैंने पहले बताया है कि उज़्बेकिस्तान के लिए जा रहे हैं फैमिली के साथ। वहाज भी है, वहाज की मामा भी और मैं, हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये गुजरांवाला से भी जा रहे हैं। जाते हुए इधर से हम सियालकोट एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है। ये गुजरांवाला से हम मोटरवे के ऊपर चढ़ गए हैं सियालकोट एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे सिर्फ वहाज की एक ये लास्ट वाली जो हम पहली और आखिरी वीडियो है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो वहाज की नहीं बनाई। पिक्चर्स मिलेंगी और आगे आप देखें। ये अभी हम पहुंच चुके हैं जी एयरपोर्ट के ऊपर और यही हमारा लास्ट पॉइंट था। चूँकि कोविड-19 की वजह से इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दे रहे थे, तो यहीं पे हमने फैमिली को फाइनली बाय बाय किया और यहाँ से हम अंदर आ गए। ये फिर आप देखें कि इधर हमारी बोर्डिंग हुई, अंदर आए हैं। ये वहाज की लास्ट पिक्चर है जो कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इस पिक्चर के बाद कोई भी पिक्चर नहीं बनी। यहाँ से रिजेक्शन होती है कि वहाज का कोविड-19 आपने नहीं करवाया, तो लिहाजा बच्चा ट्रैवल नहीं करेगा। बोर्डिंग ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बावजूद भी जब उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और कुछ ऐसे रीज़न्स दिए जिसकी वजह से उसको ऑफलोड करना लाजमी हो गया, तो यहाँ से फिर वहाज की मामा जाके उसके तायाबू को बाहर पकड़ा के आई, जो कि एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था हमारे लिए उस टाइम पे। हमने 2 घंटे पहले जो है एंट्री की थी, लेकिन 2 घंटे हमें रिक्वेस्ट करने में लग गए और बोर्डिंग पास भी हमें अब लास्ट में जाके दिया गया है। आखिरी जो 3 सीट्स बची थी वो हमें मिली। 3 में से भी 1 सीट वहाज की थी, वो मिस हो गई और वो खाली ही सीट हमारे साथ दुबई और दुबई से आगे उज़्बेकिस्तान तक गई, जो कि हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ देह ये सफ़र था। जब हम सीट को देखते थे तब भी वहाज को मिस करते थे और वैसे भी बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे थे। तो आप ये देखें, ये लास्ट वाली जो 3 सीट्स हैं ये हमें दी गई हैं और इसके बाद फिर हमें खाना दिया जाता है जहाज़ में, जो कि हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का। हमने इस खाने को ओपन करके भी नहीं देखा कि अंदर इसमें मौजूद क्या है, क्या कुछ दिया है, क्योंकि उस टाइम पे हमें खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये पहला सफ़र था लाइफ का मेरे ख़्याल में जो इतना अजीब था। ये हमें दुबई जाके अब C4 टर्मिनल पे उतारा गया है। हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा 9 घंटे का स्टे था। उसके बाद हमारी अगली फ़्लाइट उज़्बेकिस्तान के लिए फ़्लाई करनी थी। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे
खाए पिए बगैर गुजार दिए। सुबह से नाश्ता भी नहीं था किया और अब आप देखें कि शाम भी हो चुकी थी। अब शुगर लेवल इतना डाउन हो चुका था कि अब हाथों और पाँवों में हमारी चोंटियाँ चल रही थी जिस तरह के। फिर मजबूरन हमने चाय पीने का फ़ैसला किया, सर में भी दर्द था और चाय के लिए जब हमने देखा तो हमारे पास दिरहम नहीं थे, डॉलर्स थे। डॉलर्स को कन्वर्ट करवाया। ये नीचे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके मिसेज़ ने डॉलर्स को कन्वर्ट करवाया और दिरहम लिए। दिरहम लेके फिर हमने मैकडोनल्ड की जो अच्छी वाली चाय थी, हमें इस वक्त स्ट्रॉन्ग चाय की ज़रूरत थी। 3-4 जगहों पे देखी तो हमें मैकडोनल्ड की चाय अच्छी लगी। हमने वहाँ की चाय जो ऑर्डर की, बैठ के पी। बस यही था जो पूरे सफ़र में हमने खाया भी यही और पिया भी यही। दुबई एयरपोर्ट की सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है और जो पसंद भी आई है, वो यही हमेशा कि वहाँ पे जब भी मैं स्टे के लिए रुका हूँ, वहाँ पे मुझे कोई भी थकावट महसूस नहीं होती। सिर्फ़ इस वजह से कि वहाँ पे एक तो आपको 24/7 जितना टाइम आप वेट करते हैं वहाँ पे आपको एक तो वाईफ़ाई की फैसिलिटी फ्री अवेलेबल है। दूसरा ये कि वहाँ पे रेस्टिंग चेयर्स हैं, आप सो सकते हैं। तो यही वजह थी कि 9 घंटे के स्टे के बावजूद भी हमने उधर रेस्ट किया बड़े आराम से। ये देखें, ये चेयर्स हैं, इन पे आप रेस्ट करते हैं और इसके बाद फ्रेश होके ये अभी मैं जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान की अगली फ़्लाइट जो अब जानी है, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। अनाउंसमेंट हुई है, अब हम अपने नेक्स्ट जो है लॉबी में जा रहे हैं जहाँ पे फ़ाइनल हमें वेट करना है और आगे से मज़ीद जो है ये देखें, ये आ गई लॉबी। इधर हमें तकरीबन आधा पौना घंटा फिर से वेट करना था और यहाँ से फिर हमारी नेक्स्ट बोर्डिंग स्टार्ट हुई और हम आगे उज़्बेकिस्तान के लिए अब जा रहे थे। इस पिक्चर के बाद फिर हम एरोप्लेन में बैठे हैं और अगेन कोई भी वीडियो नहीं बनाई, ना ही दिल कर रहा था बनाने पे। खाना दिया गया, ये जस्ट खाना ओपन किया है और फिर से बंद कर दिया और इसके बाद हम लोग उतरे हैं। लैंडिंग हुई है, लैंडिंग करने के बाद एग्ज़िट करने के लिए ये कोविड-19 का पेज था जी, जिसको हमने सबमिट करवाना था इस एयरपोर्ट के ऊपर। इसको सबमिट करवाया, जिसने इतनी परेशानी हमें दिखाई आज पूरा सारा दिन में। और फिर हम जब एग्ज़िट करके एयरपोर्ट से बाहर आए हैं तो ड्राइवर साहब हमारा वेट कर रहे थे जिधर हमें जाना था। ड्राइवर साहब हमें लेके गए और रास्ते में जी ये फ्यूल के लिए हम जहाँ पे रुके हैं, ये पहली सुबह है उज़्बेकिस्तान में। हल्की हल्की ठंड फील हो रही थी तो जैकेट ऊपर लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये हम अभी यहाँ पे सिर्फ पिक्चर बनाई कि ये हमारी लाइफ में फ़र्स्ट जो उज़्बेकिस्तान में मॉर्निंग है वो ये है, जो कि बड़ी एक भयानक किस्म की थी, अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि जो पूरा हमारा पिछले 24 घंटे में जो हमारे साथ हुआ वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब टाइम गुज़र रहा है, ये सूरज निकलता जा रहा है, हमें पहुँचना है यहाँ से एंडीजान के लिए। एंडीजान इनकी स्टेट है। हम ताशकंद में उतरे हैं और ताशकंद से एंडीजान जो है ट्रेन के ऊपर 6.5 घंटे लगते हैं और टैक्सी के ऊपर 6 घंटे लाजमी लग जाते हैं। तो हम टैक्सी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो 6 घंटे का सफ़र आप ख़ुद सोचें कि खाए पिए बगैर 24 घंटे ऑलरेडी गुजर चुके हैं। उसके बाद ये सुबह जब हम फजर टाइम उतरे, फजर के बाद ये हम जा रहे हैं आगे अब एंडीजान के लिए और एंडीजान फिर से 6.5 घंटे 7 घंटे लगेंगे, हम पहुंचेंगे। तो आप ख़ुद सोचें कि क्या हमारा हाल हुआ होगा। एक तो टेंशन, खाया नहीं, सर में दर्द है, शुगर डाउन है। तो बस ये अजीब किस्म का एक सफ़र था जो कि खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ। और ये हमारे जी ड्राइवर साहब हैं जो कि बड़े अच्छे थे, बड़ा कोऑपरेट इन्होंने किया, सफ़र में हमें एंटरटेन करते रहे। हम इनको अपनी ज़ुबान में उर्दू में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे और ये भी बस स्माइल आगे दे रहे थे। तो हम तो वैसे अपना जो है गम, हमें जो दुख था वो हम बुलाना चाह रहे थे, तो वो समझ रहे थे कि मेरे साथ गपशप कर रहे हैं। ताशकंद से एंडीजान जाते हुए ये जो आप देख रहे हैं पहाड़, ये बिल्कुल टॉप पे जाके हैं और इसके बाद डिक्लाइन फेज़ शुरू हो जाता है। और ये जो आपको बता रहा हूँ पहाड़ ताशकंद से एंडीजान जाते हुए 2 घंटे के बाद आएंगे। इसके बाद फिर डिक्लाइन फेज़ ही है, फिर आगे पहाड़ आएंगे लेकिन ऊंचाई नहीं है। ये जी एंडीजान स्टेट जो मैं आपको बता रहा था यहाँ से शुरू होती है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है एंडीजान स्टेट का जो वेलकम है यहाँ से होता है। और मुस्लिम स्टेट है तो मस्जिद भी आपको इजीली वहाँ पे मिलती है।
बहुत करीब नहीं, लेकिन आप जुमा वगैरह आराम से अदा कर सकते हैं। और फिर ये जो है अब सिटी शुरू हो गई है, जो मेन एंडीजान की सिटी है वो ये अब हम एंटर हो चुके हैं इसमें। और यहाँ पे भी ये जामिया मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी ये स्क्रीन पे, बहुत बड़ी मस्जिद है। और इस जगह के तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हमें अपनी रेजिडेंस पे पहुंचना है। हम क्योंकि मेन सिटी के अंदर हमने स्टे करना है, तो हम अभी 5 मिनट बाद इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे, जो कि फ़ाइनल है। यहाँ से जी हम पहुँच गए हैं अब अपनी फ़ाइनल जो रेजिडेंस है हमारी, एंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल है। और यहीं पे उन्होंने रेजिडेंस भी हमें प्रोवाइड की। ये मेन लॉबी है उस हॉस्टल की, और इसके लेफ़्ट साइड पे कंपाउंड जो है, इसके भी लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कंपाउंड वो हमारा था। हमने यहाँ पे स्टे किया और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हम सो गए जाके, उठने के बाद दोपहर को फिर हमें ये नाश्ता मिला, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं था किया, तो हमने कहा यार नाश्ते का दिल है। तो ये तकरीबन 30 घंटे के बाद जाके आलू वाले पराठे, चाय, बड़ा अच्छा था, मज़ा आया इस नाश्ते का। इसके बाद फिर हमें यूनिवर्सिटी वाले ही रिलैक्स करने के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट, उनको भी समझ आ रही थी कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और इस चीज़ को कम करने के लिए हमें वो करीब ही ये उस बेगम के नाम से शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे ले गए। तो शॉपिंग मॉल के बाहर ये स्टूडेंट जो है खुद ही म्यूज़िक प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, और लोग उसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप भी सुनिए। के बाद हमने मॉल विज़िट किया और फिर इसके टॉप फ्लोर पे गए। ये टॉप फ्लोर का आप व्यू देखें, और बड़ी अच्छी इधर जो है सिटिंग अरेंजमेंट है इनका। टॉप फ्लोर पे पूरा सिटी व्यू भी आप कर सकते हैं, और प्लस खाना भी इनका अच्छा है उस बेगम का। तो ये भी शाम हो गई, हमने शाम में फिर खाना ऑर्डर किया, खाना खाया। डिनर के बाद फिर हमने यहाँ से जी वापसी की, वॉक करते हुए हम अपने रूम में फिर से वापस चले गए। और बस यही आज का व्लॉग था। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं अपने उज़्बेकिस्तान का सारा विज़िट बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। और एट दी एंड अभी मैं इधर किधर हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी 4-5 व्लॉग ऐसे हैं जिनको आप देखें। उज़्बेकिस्तान का स्पेशली एंडीजान जो है वो भी आपको विज़िट करवाऊंगा। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।